बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और उसमें हम नेमिंग ऑफ कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा, एक सिस्टम है आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, एक सिस्टम है। उसने ये डिस्कवर किया था तरीका जिसके ज़रिए हम लोग कंपाउंड्स को नेम करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। तो इसकी पहले हमने थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करनी है कि 1889 के अंदर एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस थी। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, सोल्यूशन दिया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनकी रिपोर्ट जो है 1889 के अंदर उन्होंने पेश की थी वो रिपोर्ट, और 1892 के अंदर जनीवा में वो रिपोर्ट जो थी वो एक्सेप्ट की गई थी। लेकिन फिर बाद में ये जो रिपोर्ट थी वो इनकम्प्लीट फील हुई थी। मीन्स के कुछ कंपाउंड इस तरीके से थे जो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उनको नेम करना मुश्किल हो रहा था, तो वो इनकम्प्लीट थी। फिर 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री उन्होंने एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी जिसको हम लीग रूल भी बोलते हैं। मीन्स के ठीक था वो कानून, उसके मुताबिक नेमिंग देना ठीक थी। फिर उस रिपोर्ट को जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने दी थी, उस रिपोर्ट को फिर फर्दर मॉडिफाई किया गया था, यानी कि उसको मज़ीद बेहतर किया गया था बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन ईयर 1947 के अंदर आईयूपैक यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने उस रिपोर्ट को मज़ीद उसको बेहतर किया। सिंस दैट डाटा द यूनियन हैज़ इशूड पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑन द रूल्स फॉर द सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने का बिल्कुल सही तरीका दे दिया था हमें और मोस्ट रिसेंट ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, और सबसे जो उसी के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन करते करते 1979 के अंदर वो जो रिपोर्ट थी वो दे दी गई, पब्लिश हुई, जिसके अंदर सारे के सारे रूल्स दिए गए हैं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम करना है। आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज़ बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। नीचे दिए गए प्रिंसिपल पर यह है, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। हर मुख्तलिफ कंपाउंड का नाम मुख्तलिफ होना चाहिए। थस थ्रो अ सिस्टम सेट ऑफ रूल्स। तो एक रूल्स के सेट के अकॉर्डिंग द आईयूपैक सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट नेम्स फॉर मोर दैन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तक ऑलमोस्ट 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको नेम आईयूपैक सिस्टम ने दिया था। सबसे पहले नोमेनक्लेचर अल्काइल ग्रुप की है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप बेसिकली है क्या। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस से तो आप सब वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप जो नेम है वो अल्केन से रिलेटेड है। अगर हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो अल्काइल बन जाती है, ठीक है। इफ़ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन अल्केन, अगर हम एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें, वी ऑब्टेन्ड व्हाट, तो हमें जो हासिल होता है इस कार्ड एंड अल्काइल ग्रुप, उसे हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। दीज अल्काइल ग्रुप्स हैव द नेम एंड इन YL। ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके एंड पर YL आता है। व्हेन द अल्केन इज़ अनब्रांच्ड, जब अल्केन अनब्रांच्ड होती है, मीन्स के स्ट्रेट चेन होती है, एंड द हाइड्रोजन एटम डैट इज़ रिमूव्ड, और जिस हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है वो टर्मिनल यानी कि बिल्कुल कॉर्नर वाली हाइड्रोजन एटम होती है, तो उनका नेम जो सा होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मीन्स कि उसको बनाना आसान होता है। जैसे कि इस टेबल के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। सबसे पहले अल्केन शो करवाई हुई है कि अल्केन, सबसे पहले उन्होंने मीथेन यूज़ की थी। मीथेन का स्ट्रेट चेन फार्मूला CH4 दिखाया है। उन्होंने 3 हाइड्रोजन उन्होंने इकट्ठी लिख दी, एक हाइड्रोजन अलग करके लिखी है जिसको वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो मीथेन से इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, यानी कि अल्काइल ग्रुप के लास्ट पर क्या आएगा, YL आएगा, तो मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। सेम इसी तरह इथेन से क्या हो जाएगा, इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, एंड एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल, ठीक है। बिल्कुल अगर कॉर्नर वाली हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तब ऐसा होगा, ठीक है। इसी तरह उनकी एब्रीवेशन दिखाई हुई है कि मिथाइल के लिए ME यूज़ किया जाता है, इथाइल के लिए ET, प्रोपाइल के लिए PR और
टेन के लिए सॉरी ब्यूटाइल के लिए BU। अच्छा, उसके बाद आपको बुक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को नोमेनक्लेचर नेमिंग करने के कुछ रूल्स बताए हुए हैं। तो बेटा इंशाल्लाह जब 15 सितंबर से उम्मीद है कि आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर समझाने वाली हैं। तो हम फिज़िकली उसको समझेंगे क्लास के अंदर। ये कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं इसी चैप्टर के अंदर जो इस तरह समझाना आसान थे या इस तरह पढ़ाना आसान थे और आपके लिए भी इस तरह पढ़ना आसान थे, तो इसलिए वो मैं पहले आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस को फ़िलहाल स्किप किया है। उसके बाद अल्केन्स की प्रिपरेशन थी उसको स्किप किया है, वो सब हम इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स हैं, इनको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जस्ट आपने याद करनी है, इसलिए वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अल्केन्स के बारे में आप सब जानते हैं कि अल्केन्स के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं और इनके डिफरेंट नेम्स हैं। होमोलोगस सीरीज़ आपने देखी हुई है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी की सारी अल्केन्स हैं। इसी तरह C1 से मतलब जो C1 मीन्स मीथेन, मीथेन के अंदर एक कार्बन एटम है ना, तो वो मीथेन है। तो इसी तरह जिसके अंदर 2 कार्बन एटम होती है इथेन, 3 जिसके अंदर वो प्रोपेन, 4 जिसके अंदर वो ब्यूटेन, इस तरीके से इनको नेम किया जाता है। तो अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, ऐसी अल्केन्स जो 1 से लेकर 4 कार्बन एटम तक हैं वो कलरलेस होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस होती हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर मीन्स स्मेल। वाइल पेंटेन टू हेप्टेन, अब C5 से लेकर हेप्टेन मीन्स हेप्टाडिकेन C5 से लेकर C17 तक वो कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस लिक्विड्स होती हैं। ठीक है, C1 से C4 तक कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, C5 से C17 तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होती हैं। और उससे जो हायर मेंबर्स हैं C18 से ऑनवर्ड हम C1000 तक जा सकते हैं, 1 लाख तक जा सकते हैं। कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है, जितने मर्ज़ी हम कार्बन को अटैच कर सकते हैं। तो C18 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और वो भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। उसके बाद है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर। अल्केन्स जो से हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वीकली पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर के अंदर। ठीक है, मतलब नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे ना, तो वाटर तो पोलर है तो वो पोलर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। देयर फिजिकल कांस्टेंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स के जिसमें 1 कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें 2 है उसमें ज़्यादा होगा, जिसमें 3 है उसमें उससे ज़्यादा होगा। इस तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। वेयर एज सोलबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, जबकि उनकी जो सोलबिलिटी है मीन्स के सोलुबल होने की जो ताकत है वो कम होती है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। मीन्स के जब एक कार्बन से हम 2 कार्बन की तरफ जाते हैं या 2 से 3 कार्बन की तरफ जाते हैं, हर एक कार्बन के बढ़ने पर, एक कार्बन बढ़ना मतलब एक CH2 ग्रुप बढ़ना, ठीक है, उसके बढ़ने पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ऐसी अल्केन्स जिसकी जो ब्रांच चेन होती हैं आर लोअर देन द आइसोमेरिक नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर। ब्रांच चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट -0.50 डिग्री सेंटीग्रेड दैन द आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ब्रांच होती है उसका -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। The melting point of alkanes also increase with the increase in molecular mass। मेल्टिंग पॉइंट भी मालिकुलर मास बढ़ने से
बढ़ता है, बट दिस इंक्रीज़ इज़ नॉट सो रेगुलर, लेकिन ये इंक्रीज़ इतना रेगुलर नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन पाई जाती है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर विदाउट वेरिएशंस एक ख़ास तरतीब के साथ जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन उसके अंदर ट्रेंड जो है, जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया कि एक कार्बन के बढ़ने से मतलब एक CH2 ग्रुप के बढ़ने से 20 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फ़र्क आएगा। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कोई ख़ास ट्रेंड हम नहीं दे सकते, इस वजह से इसको अलग से लिखा है कि उसके अंदर जो इंक्रीज़ है वो रेगुलर नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि आप अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना है आपने, और नोमेनक्लेचर की थोड़ी हिस्ट्री याद करनी है। IUPAC सिस्टम की इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अल्काइल ग्रुप की नोमेनक्लेचर हमने पढ़ी है आज, तो उसको आपने अच्छे से समझना है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।